पता है, मार्वल यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ गोस्ट राइडर जैसी इमॉर्टल एंटिटीज रैथ ऑफ गॉड लेकर घूमती हैं। अमीर लोग सूट्स पहनकर दुनिया को बचाते हैं और थैनोस जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट दुनिया को बचाने का ठेका लेकर घूमते हैं। लेकिन 10 नाम ऐसे हैं जिनके सामने मार्वल यूनिवर्स के बड़े से बड़े देवता और बड़े से बड़े महाबली भी घुटने टेक देते हैं। और इनमें से एक बंदा तो ओरिजिनल एवेंजर रह चुका है। तो चलो रैंकिंग करते हैं। नंबर 1, द वन अबव ऑल। यही मार्वल यूनिवर्स का असली परमेश्वर है और बड़ी से बड़ी कॉस्मिक फोर्सेस जैसे गैलेक्टस, इटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे लोग इसकी सेवा करते हैं। और एक सुप्रीम पावर होने के साथ साथ द वन अबव ऑल हाउस ऑफ आइडिया और ऑथरशिप के सिंबल को भी रिप्रेजेंट करता है। एक और दिलचस्प बात है, द वन अबव ऑल खुद कहानियों में इंसानों और सुपर हीरो से मिलता भी है। जब सुपर हीरोज होपलेस हो जाते हैं तो द वन अबव ऑल उनसे आकर मिलता भी है। और उन खास लोगों में से एक है स्पाइडरमैन। एक बार स्पाइडरमैन ने जब सब कुछ खो दिया था, उस वक्त द वन अबव ऑल उसके सामने आया और उसे रास्ता भी दिखाया। द वन अबव ऑल किसी से लड़ता नहीं, वो बस एग्जिस्ट करता है। वो हर एक कैरेक्टर की अंत और शुरुआत है। नंबर 2, व्हाइट फीनिक्स ऑफ द क्राउन। इस एंटिटी का कोई वेरिएंट नहीं है, कोई होस्ट नहीं है, क्योंकि जब जीन ग्रे की सोल और फीनिक्स एक साथ मर्ज होते हैं तब एक डिवाइन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जन्म लेती है। यह एक हाई टियर मल्टीवर्स फोर्स है जो यूनिवर्स लेवल पर ट्रांसेंड होती है। व्हाइट फीनिक्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ बदल सकती है, लाइफ एंड डेथ को मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन नंबर 2 पर एक और हाई टियर मल्टीवर्स एंटिटी का नाम आता है और वो नाम है क्वीन ऑफ प्राइमोर्डियल केओस, ओमेगा डार्कहोल्ड, स्कारलेट विच। जब वांडा मैक्सिमॉफ ने डार्कहोल्ड को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था, इसके बाद वो खुद लिविंग डार्कहोल्ड बन गई थी और वो सिर्फ अपने थॉट्स से मल्टीवर्स को इरेज कर सकती है। नंबर 3, प्री रेटकॉन बियॉन्डर। ये कोई सिंपल कॉस्मिक फोर्स नहीं है, बल्कि मार्वल क्रिएशन के बाहर की एक डायमेंशन, बियॉन्डर रेल्म से आई हुई एक लिमिटलेस पावर वाली सुप्रीम कॉन्शियसनेस बीइंग है। प्री रेटकॉन बियॉन्डर एक ट्रू ओमनीपोटेंट एंटिटी है, मतलब उसके पास असली दुनिया की भी अवेयरनेस है। एक कहानी है जब डेडपूल बियॉन्डर से मिलता है और एक पल के लिए डेडपूल, जिसे फोर्थ वॉल की अवेयरनेस है, इसके बावजूद डेडपूल खुद कंफ्यूज हो जाता है और डेडपूल बियॉन्डर से पूछता है क्या ये सच में एक कॉमिक बुक है। और यहाँ इस पैनल में देखो, ये है असली बियॉन्डर जो सेलेस्टियल्स के झुंड को एक झटके में उड़ा देता है। और एक मजेदार कहानी है, एक बार जब मार्वल एज कॉमिक के पब्लिश होने में डिले हो गया तो इसके पीछे बियॉन्डर का हाथ था, क्योंकि बियॉन्डर कॉमिक एडिटर से नाराज चल रहा था। नंबर 4, द लिविंग ट्राइब्यूनल। इसे द वन अबव ऑल ने खुद मल्टीवर्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए अपॉइंट किया था। यह इंटायर मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस का न्यायाधीश है। लिविंग ट्राइब्यूनल के 3 चेहरे हैं जो कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इन तीनों के बीच का बैलेंस बिगड़ जाए तो लिविंग ट्राइब्यूनल बैलेंस बनाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट पूरे यूनिवर्स को इरेज कर देता है। और एक बार लिविंग ट्राइब्यूनल ने इन्फिनिटी स्टोन्स को भी यूजलेस बना दिया था, और बड़ी से बड़ी कॉस्मिक फोर्सेस जैसे इटर्निटी, डेथ लिविंग ट्राइब्यूनल के डिसीजन के सामने चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसका जजमेंट फाइनल होता है। नंबर 5, मल्टी इटर्निटी। हर एक यूनिवर्स, फिर चाहे वो अर्थ 616 हो या फिर कोई अल्टरनेट टाइमलाइन, अपने अंदर एक इटर्निटी रखता है, और इन सभी यूनिवर्सेस की सामूहिक आत्मा और चेतना ही मल्टी इटर्निटी है। मतलब जितनी भी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और जितने भी टाइम स्ट्रीम्स टूटते हैं और बनते हैं, उन सबका सारा एग्जिस्टेंस मल्टी इटर्निटी के अंदर सांस लेता है। यह सिर्फ एक कॉस्मिक बीइंग नहीं है, यह मार्वल मल्टीवर्स का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। नंबर 6, हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट का सबसे भयानक रूप, एस्ट्रल रेगुलेटर थैनोस। ये वो थैनोस है जिसने एस्ट्रल रेगुलेटर नाम की डिवाइस की पावर को अपने अंदर समा लिया था। ये वो पावर थी जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बैलेंस को कंट्रोल करती है, और इस पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद थैनोस इंटायर मार्वल मल्टीवर्स का नया परमेश्वर बन गया था। नंबर 7, गॉड एम्परर डूम। जब सीक्रेट वॉर्स के दौरान मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा था, डॉक्टर डूम ने अपना शातिर दिमाग लगाया और बियॉन्डर्स की पावर्स को चुरा लिया और एक देवता बन गया। नंबर 8, चिथॉन, द एल्डर गॉड ऑफ केओस। यही मार्वल यूनिवर्स का पहला डीमन है, और इसी ने वो मनहूस किताब डार्कहोल्ड लिखी थी, जिससे इंटायर मार्वल यूनिवर्स बदल गया। और कहा जाता है कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर जितने भी डिमोनिक क्रीचर्स हैं, जैसे कि वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज,
इन सभी के क्रिएशन के पीछे चिथॉन का हाथ है। और अगर हम मार्वल की डिमोनिक हायरार्की की बात करें तो मेफिस्टो जैसे पावरफुल डीमंस भी चिथॉन के नीचे आते हैं। और अगर तुम्हें मार्वल और डीसी की डीमन हायरार्की के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देख सकते हो। नंबर 9, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। फ्रैंकलिन मार्वल क्रिएशन का एक लिविंग गॉड है और उसकी इमेजिनेशन ही उसकी रियल पावर है। फ्रैंकलिन सिर्फ अपने थॉट से इंटायर यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकता है। नंबर 10, रून किंग थॉर। नाम ले लिया, बस सारे दुख दर्द खत्म। बस यही असली देवता है। यह तुम्हारे ख्यालों में है, भूत भविष्य वर्तमान में है। जब थॉर ने रून्स का ज्ञान प्राप्त किया, उसने अपनी परसेप्शन को कॉस्मिक लेवल तक एक्सपैंड कर दिया। और उस पल थॉर सिर्फ तूफान का देवता नहीं था, वो एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बन गया था। नंबर 1, 2, 3 पर कोई भी हो, लेकिन असली जलवा और पॉपुलैरिटी तो रून किंग थॉर की है। स्वैग है रून किंग थॉर का। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको मार्वल ज़ॉम्बीज़ की असली ओरिजिन की कहानी सुननी है तो लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर नल वर्सेस एवेंजर्स की कहानी सुननी है तो राइट वाला वीडियो देख सकते हैं। और अब मिलते हैं गॉडजिला डिस्ट्रॉयज मार्वल यूनिवर्स की स्टोरी लाइन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।